राम राम जी, क्या हाल मैं आप लोगों को अपना सीक्रेट व्लॉग हो रहा है एक नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ जो लोग वीडियो देख पा रहे हैं वो भी, और जो नहीं देख पा रहे हैं वो लोग भी सब ठीक ठाक होंगे भाई। तो फिलहाल अपनी एक्टिवा पार्किंग में लगा दी है और आगे सीधे व्लॉग बनाने के लिए। तो भाई अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, जिसकी वजह से सड़कों का हाल देख ही सकते हो भाई क्या हो रखा है। और वैसे तो मैंने एक और वीडियो बना ली थी कि मान लो अगर बारिश हो रही है तो मैं नहीं जा पाया तो मैं ये छोटी मोटी वीडियो जो है ये अपलोड करूँगा। लेकिन अब जैसे बारिश क्लोज हो गई है तो मैं आगे वैसे तो। और दिन बता दूं भाई आप लोगों को कैसा था। तो भाई आज का दिन बिल्कुल यूँ लगा लो नॉर्मल था, क्योंकि आज एक तो शुक्रवार था, ऊपर से सारा दिन बारिश रही। मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हाँ भाई एकदम बरसता रहा ये वो, कि हाँ वो तरह रुक रुक के बारिश होती रही। इसलिए अपना थोड़ा बहुत जो है काम कुम भी निकला। और दूसरा मतलब यूँ लगा लो खाली नहीं बैठे रहे बस। एक हालात ऐसे हो जाते ना कि भाई बिल्कुल एकदम खाली बैठे हैं तो बैठा नहीं जाता, वो चीज़ नहीं थी। अब जैसे कल से नहीं हो रहा है तो कल ये चीज़ हो पाएगी कि हाँ मतलब बिल्कुल हालात जो है बिगड़ जाएंगे, बैठा नहीं जाएगा। तो और आज एक अंकल के दोस्त का भाई बर्थडे था या जो भी था, तो उन्होंने भाई पार्टी भी दी थी दुकान पे। मतलब उन्होंने मंगाया था कुछ खाने पीने का, तो अपन ने अंकल के साथ ही खाया पिया और एक जो छोटी मोटी पार्टी थी वो इंजॉय करी आराम से भाई। तो पार्टी करके भाई बड़ा आनंद सा आ गया। और इसी चक्कर में भाई मैं फिर जब रोटी पानी मिल ही गया था तो मैं इसी चक्कर में भाई घर भी नहीं गया रोटी खाने। वैसे चाहे मैं अपना चला भी जाता और खाना भी करीब 2 बजे के आसपास आया था, तो साथ के साथ अपना वही रोटी पानी एक ही साथ हो गया। तो मम्मी को घर बता दी मैंने फ़ोन करके घर कि भैया आज जो मैं खाना खाने नहीं आ पाऊँगा, तो आप वो टेंशन मत करना। अगर मैं नहीं बताता ना मम्मी को तो भाई कम से कम मम्मी मुझे कई फ़ोन कर लेती और परेशान होती वो अलग। तो खाना खुना खाने के बाद मैंने पहले मम्मी को ही फ़ोन करा बताने के लिए कि हाँ भाई ये बात है और मैं खाना खाने के लिए नहीं आऊँगा। तो मम्मी ने कई बार वो करा कि नहीं तूने खाया नहीं होगा, झूठ बोल रहा है ये वो। तो बड़ी मुश्किल से अपनी मम्मी को समझाया कि नहीं मम्मी मैं खा चुका हूँ, आप टेंशन मत करना। तो भाई अब अपना जब मम्मी और हो गए तो अपना रोटी पानी करा। फिर अंकल के भाई आज मैं दोपहर में घर भी गया, क्योंकि अंकल का ना पानी का मोटर था भाई वो ख़राब हो गया था, तो वो ठीक कराना था। और जैसे काम कुम था नहीं तो अंकल कहने लगे चल तू ही चला जा, क्योंकि मान लो अंकल की उम्र हो गई तो अंकल जो है काम कुम में थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो भाई अंकल के घर का मोटर जो था पानी का वो ठीक कराया, और उसमें भाई टाइम लग गया लगभग 3 घंटे, क्योंकि उसका जो पार्ट होता है ना क्या बोलते हैं उसको, जिसमें मतलब तांबा तुंबा पड़ा होता है, तो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो चेंज कराना था। वो चेंज कराया, और उतने में ही मतलब जो उसको रिफिलिंग करते हैं ना, मतलब बारीक काम होता है उसको रिफिलिंग करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया भाई। तो और ये भाई पता नहीं पुलिस के वैन आके बिल्कुल आगे रुकी, एकदम डर सा होगा मैं, पता नहीं भाई सब क्या हो गया। एकदम आगे रुकी तो थोड़ा डर सा बैठ गया मन में कि हाँ भाई पता नहीं क्या हो गया। तो इसलिए भाई मैं बिल्कुल जो उनके पास से निकला ना एकदम फ़ोन चुप हो के बिल्कुल एकदम छाती के लागे, और एकदम थोड़ा तेज निकलो और बिल्कुल शांत। क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है ना, बंदा जैसे मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ और सामने वाला कई बार ये कर जाता है कि हाँ भाई हो सकता है हमारी बना रहा हूँ, तो ये चीज़ का ना थोड़ा बहुत कई बंदे ना गलत वे में ले लेते हैं। अब उनको ये चीज़ का नहीं पता होता कि हाँ बंदा मतलब स्ट्रगल है ये, तो मतलब बंदा कई बार होता है गलत वे में ले लेता है, तो वहाँ थोड़ी बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। क्योंकि मान लो कई बंदे होते हैं उनको वीडियो बनाना नहीं पसंद होता। अब जैसे मेरे जैसे लोग हैं स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग में भाई मतलब जब शुरू करो ना तब जैसे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे मैंने करा भी है भाई। अब मैंने आपको सारी स्टोरी तो बता ही रखी है, वो बात क्या रिपीट करनी। और ऊपर से भाई इनकी मतलब यूँ लगा लो एक अच्छी खासी पोस्ट होती है भाई। जैसे अपन ICID वगैरह की बातें कर रहे थे तो इनकी एक अच्छी खासी पोस्ट होती है भाई, तो अपन इनसे मतलब ऊँची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकते। तो इसलिए भाई भलाई यही होती है कि अपना चुपचाप हाथ जोड़ो और निकल जाओ, क्योंकि इनसे पंगा लेना मतलब ज़िंदगी बर्बाद करना। एक तरह का छोटा उदाहरण दे रहा हूँ भाई, ये मतलब मैं ये नहीं कि हमें ट्रोल कर रहे हैं कुछ ऐसा है,
मेरा कोई वो मकसद नहीं है भाई। मतलब मैं ना भाई बिल्कुल सिंपल सादा लड़का, रियलिटी बताता हूँ आपको, बिल्कुल सीधा सिंपल सादा लड़का। स्कूल टाइम से जब से निकला हूँ ना भाई मैंने भाई अपनी लास्ट लड़ाई जो मैंने करी थी वो भाई मैंने स्कूल टाइम में करी थी। उसके बाद मैंने भाई लड़ाई की तरफ देखा भी नहीं कि हाँ भाई कोई लड़ाई चीज़ भी होती है। और वो भाई सामने अपना ऑडिटोरियम है और वहाँ ना फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, और एक तो कल वो अपना क्या बोलते हैं दक्षिता समारोह वो है भाई। तो इस करके वहाँ ना भाई रौनक बहुत ज़्यादा है, और वहाँ तक भाई अपन जा नहीं सकते क्योंकि वो जो है थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो इसीलिए भाई यहीं से वापस हो लिए और अब घर भी चलेंगे, क्योंकि भाई आज ना बारिश के चक्कर में लगभग 9 बजने को तो दुकान पे ही बज गए थे। 9 मतलब दुकान पे ही बज गए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, देख सकते हो आप, बिल्कुल सड़कें एकदम भीगी भागी पड़ी है। तो इस चक्कर में भाई हम मतलब निकले नहीं गए दुकान से, और चाहते तो भाई बारिश में निकल जाते। लेकिन अब मुझे पता क्या दिक्कत है, मुझे दिक्कत ये है कि मैं ना भाई थोड़ा जो अपना बारिश वगैरह होती है ना, तो उस चीज़ में ना भाई मतलब जैसे भीगता हूँ ना तो मुझे सर्दी बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए मान लो अगर जैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होती है ना भाई, तब भी मैं निकलता नहीं। मान लो मैं घर हूँ तो घर से भी नहीं निकलूँगा, और मैं अब दुकान पे हूँ तो दुकान से भी नहीं निकलूँगा, और मान लो कहीं और भी हूँ तो बारिश में नहीं भीगूँगा। कुल मिला के बात ये है, क्योंकि सर्दी हो जाती है ना भाई, फिर मुझे जो है भाई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मुझे फिर खांसी भी होगी, फिर जुकाम भी होगा, फिर बुखार भी होगा। मतलब कुल मिला के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर में भाई कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहेगी, चाहे पैर दर्द हो रहे हैं, फिर चाहे सिर दर्द हो रहा हो, कई और भी मतलब मेरे अंदर वो हैं जो मतलब दिक्कत कर जाते हैं भाई। तो इसीलिए भाई मैं निकला नहीं। और अंकल तो यूँ कह रहे थे, जो हमारा मतलब दुकान का तौलिया है वो तौलिया डाल चल पे और अपना दुकान घर चलते, क्योंकि टाइम मतलब 9 बज गया था और आज तक अभी हम 9 बजे तक दुकान पे बैठे नहीं। अब मान लो जैसे कोई आ गया या अंकल अपना इंजॉयमेंट वगैरह कर रहे हैं वो बात अलग है, नहीं वैसे 9 बजे तक बहुत कम ही बैठते हैं, कम क्या मतलब बैठते ही नहीं है। और भाई हाँ, जो मैंने आपको कल एक लड़की वाली बात बताई थी ना, तो भाई आज वो लड़की दुकान पे फिर आई थी, और मतलब वो जो उसके पैसे बनते थे, जो भी मतलब हमने उससे 120 रुपये मांगे थे, वो पैसे भी दे के गई है। साथ में अंकल को सॉरी सारी भी बोल के गई है, क्योंकि उसने मतलब बाद में अपना जो भी इसको आया हुआ कि हाँ मैं मतलब मैंने गलत किया जो भी था, तो मतलब उन्होंने अंकल को सॉरी सारी भी बोला और साथ में थैंक यू बोल के गई कि हाँ भाई मतलब अंकल आप अपनी जगह सही थे। तो मतलब कुल मिला के बात ये थी कि भाई अगले ने अपनी गलती मान ली, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मतलब अगली को चलो देर से ही सही लेकिन समझ में आया कि हाँ वो अपनी जगह सही थी और हम भी अपनी जगह सही थे। लेकिन चलो मान आप क्या ही बोलूँ मैं, मान लो ना गलती मान ली, वो चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि आज के टाइम में ना भाई कोई गलती भी नहीं मानता। क्योंकि मान लो कोई सामने से कोई गलती कर रहा है और वो चीज़ मान लो गलत है तो उसके लिए वो चीज़ सही है, तो भाई मेरे ख्याल से वो गलती भी आज के टाइम में बहुत कम लोग मानते हैं। तो चलो अच्छी बात थी कि अपना भाई समझ आई, गलती मानी और अंकल को सॉरी बोल के गई, और मतलब कुल मिला के रिस्पेक्ट करके तो बहुत अच्छा लगा भाई। और वैसे तो भाई 120 रुपये बनते थे तो दे रही थी भाई पूरे, लेकिन हमने उससे लिए केवल 100 रुपये, क्योंकि उसको अपनी जो भाई गलती फील होगी, तो हमने भाई से 100 रुपये ले लिया और बात ख़त्म कर दी। तो चलो भाई अपना घूमते घूमते आ लिए हैं, फिर थोड़ी दूर रह गई भाई पार्किंग, और आज भाई हवाबाजी में सुबह में घर से जो चप्पल पा के निकल आया, क्योंकि अब जैसे दिन में ना गर्मी हो जाती है। और आज भाई मैंने फ़ोन पे देखा नहीं क्या मतलब बारिश आज की, और हवाबाजी में ना चप्पल पा के चला आया। और इस टाइम भाई मतलब मुझे फील हो रहा है कि हाँ यार पैरों में जूते होने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि पैर ना भाई बिल्कुल एकदम ठंडे पड़े हैं, बिल्कुल चिल्ड। ऐसा लग रहा है कि मतलब जूतों की कमी है पैरों में। और वैसे तो भाई दुकान पे पड़े हुए थे अंकल के जूते, तो चाहता तो मैं पहन आता, लेकिन अब मैं पहन लेता फिर अंकल के लिए समस्या खड़ी हो जाती। तो और मेरा घर पास में ही, अंकल को लगभग आना पड़ता है 5 किलोमीटर से, क्योंकि अंकल का घर उधर अपना गौशाला बाज़ार की तरफ, हाँ गौशाला बाज़ार है उसकी तरफ है। और तो भाई ठंडा मौसम है और अंकल की उम्र भी लगभग ज़्यादा ही है, तो मैंने सोचा अब मेरा घर पास में ही है तो मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे को। और आज भाई मैं सुबह जिम चला गया था तो मुझे इतना फ़र्क जो है पड़ने वाला था नहीं। और वैसे भाई मैं जूते हमेशा पा के रखता हूँ, क्योंकि ये जो मार्च का महीना है ना भाई, इसमें मतलब मार्च कह रहा सॉरी, अब तो अप्रैल शुरू हो गया। अब तो मतलब ये जो मार्च का महीना था इसमें हमने कई मौसम देख लिए,
सर्दी भी देख ली, गर्मी भी देख ली, और भी मतलब बारिश भी देख ली, आंधी तूफान सब देख लिया। तो ये जो मौसम होता है ना भाई, इसमें ना बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि इसमें ना भाई बंदे का ना मतलब बीमार होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सर्दी भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, फिर मतलब मौसम में उतार चढ़ाव आ रहा है, तो वो चीज़ दिक्कत कर जाती है भाई। तो पापा ने भाई अपनी पूरी सेफ्टी रखी इस महीने में, क्योंकि भाई मैंने आपको बता ही रखा कि मतलब मेरे को ना दिक्कत हो ही जाती है इस महीने में, और इस मौसम में, सॉरी, इस मौसम में दिक्कत हो ही जाती है। तो भाई मैं अपनी पूरी सेफ्टी रख के चलता हूँ। लेकिन अब जैसे हवाबाजी में आज ये देखो चप्पलें पा रखी है आज, ये चीज़ अब मेरे को महसूस हो रही है। और ये भी चीज़ ऐसा नहीं कि मतलब मैं रोज़ करके आ रहा हूँ, आज पहली बार चप्पल पा गया हूँ दुकान पे, जब से मतलब सर्दी गई है तब से लेकर अब तक मैं पहली बार चप्पल पा गया हूँ। तो अब महसूस हो रहा है कि हाँ भाई नहीं, जूते होने चाहिए कार में। और भाई अब घूमते घूमते आ गए पार्किंग में वापस, और ये सामने बियर डिपार्टमेंट, और यहीं पास में खड़ी करके मैंने अपनी स्कूटी। और मैं ज़्यादा दूर खड़ी नहीं करता भाई, क्योंकि मेरे को ना इधर से ही थोड़ा पास लगता है, क्योंकि आगे कई बार ऐसा होता है ना, और ना गाड़ी गुड्डी लगानी पड़ जाती है, तो वो चीज़ दिक्कत करती है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ भाई मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए भाई सारे भाइयों को राम राम।